हाँ, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा। उस थर्ड क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिएगा, पहले लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि द मिड पॉइंट पी ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए, जिसका कोऑर्डिनेट्स है -10,4, द मिड पॉइंट पी ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए, जिसका कोऑर्डिनेट्स है -10,4 एंड बी, जिसका कोऑर्डिनेट्स है -2,0 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स सी, जिसका कोऑर्डिनेट्स है -9, -4 एंड डी, जिसका कोऑर्डिनेट्स है -4, y। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स CD। आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स CD, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये भी अच्छा क्वेश्चंस में से एक है, ये भी प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस हैं 10th के, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों को क्या है समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्वेश्चंस क्या है, क्योंकि वो जो बच्चा है जो हमको ये क्वेश्चंस भेजे थे, जब हम उनसे पूछे कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, वो क्वेश्चंस ही हमें नहीं समझा पा रहे थे। इसलिए जो है इस क्वेश्चंस को पहले हम आपको समझा देते हैं। क्वेश्चंस बेसिकली ईजी ही है, बहुत ईजी क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि द मिड पॉइंट P ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए, जिसका कोऑर्डिनेट्स है 10, इसका मतलब है कि ए है जिसका कोऑर्डिनेट्स है -10,4 और बी है जिसका कोऑर्डिनेट्स है -2,0। मतलब ए और बी के बीच एक मिड पॉइंट है जिसको हम P कहते हैं, ठीक है। उस P का जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको फाइंड आउट करना है, पहला बात। और कह रहा है कि CD, ये CD एक लाइन है, ठीक है। ये C और D जो एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट्स C के कोऑर्डिनेट्स -9, -4 है और D के कोऑर्डिनेट्स जो है वो -4, y है। तो आपसे पूछ रहे हैं पहली बात कि ये जो P है वो CD को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन कि इस y का वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है। तो आपको अभी तक हम बता चुके हैं कि ये जैसे P अगर मिड पॉइंट होगा AB का, इसका मतलब x1 + x2/2 से इसका x कोऑर्डिनेट, y1 + y2/2 से y कोऑर्डिनेट, तो इसका वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, -10 -12, तो कितना है -2 प्लस ये कितना आएगा -12/2, ये आएगा -6, तो ये कोऑर्डिनेट्स आया -6, 4 + 0 मीन्स 4, 4/2 मीन्स 2, ठीक है। 4/2 मीन्स 2। तो P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो चुके हैं, ठीक है। जैसे P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो चुके हैं, अब बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अब इसका रेशियो अगर हमें नहीं पता है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट्स पता है, इसका कोऑर्डिनेट्स पता है और इसका कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं पता है, तो हम इसको k:1 में जनरल मान सकते हैं कि वो इक्वेशन जो है वो रेशियो k:1 होगा। तो अगर k:1 होगा तो ध्यान दीजिएगा इस बात से कि अब क्या होगा, हम यहाँ से x कोऑर्डिनेट्स के लिए k का फाइंड आउट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मतलब कि जैसे हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कैसे लिखते हैं कि mx2, तो m की जगह पे k, तो mx2 मीन्स -4 mx2 + nx1, तो m की जगह पे 1 × x1 का वैल्यू -9 अपॉन m + n मीन्स k + 1 इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। वो किसका x कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का, ठीक है। तो उसका कोऑर्डिनेट्स कितना -6, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -4k -9 इक्वल टू -k -6। तो आप क्या करो, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो -4k + 6k इक्वल टू -6 + 9 मतलब +3, और ये कितना आया 2k। तो k का वैल्यू हम कह सकते हैं 3/2। एक बार फिर से चेक कीजिएगा k का वैल्यू कितना आया वो एक बार चेक कीजिए, -4 -9 इक्वल टू -6, ठीक है। तो आप एक बार उसको इधर ले जा रहे हैं, इसको हम इधर लेके आ गए, तो कितना आ गया, तो ठीक है। मतलब k का वैल्यू कितना आया 3/2। अब जैसे k का वैल्यू आ गया 3/2, अब इसका मतलब इसका जो वैल्यू है वो 3 है और इसका वैल्यू है 2। क्यों, क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियो में ये बात हम बताए हैं कि k:1 का मतलब होता है 3/2:1 जो वैल्यू आया, तो इसका मतलब 3:2, ठीक है। तो m का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू 2 है। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, तो इसका मतलब रेशियो आपको क्या है 3:2, ठीक है। अब एक चीज कि
अगर हमको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये बात हम आपको बताए थे कि k का कॉमन वैल्यू होना चाहिए, मतलब x के लिए जो वैल्यू होना चाहिए वही वैल्यू y के लिए भी होना चाहिए, तब जाके रेशियो जो है वो आंसर आएगा। अगर k का वैल्यू x के लिए निकालते वक्त दूसरा अगर हम लेंगे और y के टर्म में अगर हम k का वैल्यू दूसरा आ रहा है तो वो रेशियो हमारा सही नहीं है। तो चूंकि k का वैल्यूज अगर हम 3/2 ले रहे हैं तो इसका मतलब y के लिए भी k का वैल्यू 3/2 ही लेंगे तब जाके सही होगा। तो इसलिए हम k का वैल्यू 3/2 लेंगे। तो 3/2 अब हम my2 में अगर निकालते हैं तो 3 y2 की जगह पे यहाँ पे आएंगे, y2 मतलब y प्लस, ठीक है, n मीन्स 2 इंटू y1 का वैल्यू कितना आएगा -4 अपॉन m प्लस n मतलब 3 + 2 मतलब 5 इक्वल टू y कोऑर्डिनेट्स। तो y कोऑर्डिनेट्स कितना है 2, तो यहाँ से कितना आएगा 3y - 8 इक्वल टू 10, तो 3y इक्वल टू 18, तो y इक्वल टू कितना आया 6। तो y का वैल्यू कितना है हमारा 6, तो k का वैल्यू कितना है 3/2 जो कि रेशियो आ गया आपका 3:2 और y का वैल्यू कितना है 6 जो कि आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, ठीक क्वेश्चन से, कोई टफ क्वेश्चन नहीं से, थोड़ा लिटरेचर जो है वो घुमा दिया था। तो खैर ये क्वेश्चंस बन जाने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो और बच्चे भेजे हैं, ठीक है, उसको लिखिएगा। A line intersects the y-axis and x-axis at the points P and Q respectively। ये भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। हाँ, ये भी जो भी क्वेश्चंस बच्चे डॉट्स भेजे हैं वो अच्छे हैं, मतलब कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसलिए। तो आप एक क्वेश्चंस नोट डाउन कीजिएगा कि a line intersects the y-axis and x-axis at the points P and Q respectively if 2, -5 is the midpoints of PQ। ठीक है, मतलब if 2, -5 is the midpoints of PQ then find the coordinates of P and Q। क्वेश्चंस को पहले हम समझाने का कोशिश करते हैं, क्वेश्चन समझने का कोशिश आप भी कीजिएगा। क्वेश्चंस आपसे ये कह रहा है कि मान के चलिए कि ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है जो कि कंसीडर हम कर रहे हैं अभी। तो कह रहा है क्या कि एक लाइन है जो x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, इस प्रकार इंटरसेक्ट करता है कि P जो है वो y एक्सिस पे और Q जो है वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो PQ ऐसा हो सकता है, या फिर आपके माइंड में ये भी आना चाहिए वो PQ ऐसा भी हो सकता है, वो PQ ऐसा भी हो सकता है और ये PQ ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब Q कहाँ कहाँ हो सकता है, Q यहाँ भी हो सकता है, Q यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, और Q जो है वो यहाँ नहीं हो सकता है। P के दो वैल्यूज पॉसिबल है, या तो ऊपर या तो नीचे, और Q के भी दो वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं, राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिएगा इसको। लेकिन जो आपका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था मिड पॉइंट्स, मतलब आपका क्वेश्चन था कि a line intersects the y axis and x axis at the points P and Q respectively if 2, -5 is the midpoint of PQ। मतलब मिड पॉइंट जो है वो 2, -5 है, उससे हमको हेल्प मिल गया, मतलब 2, -5। तो 2, -5 इसका मतलब प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में आता है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब इसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ कहीं आ रहा है, इसलिए 2, -5। तो इसलिए अब ना तो ये लाइन पॉसिबल है, ना तो ये लाइन पॉसिबल है, और ना तो ये लाइन पॉसिबल है। इसका मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस केवल एक होंगे। तो अब हम जानते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं P y एक्सिस पे होंगे तो किसके फॉर्म में होंगे, 0, y के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स होता है x कोऑर्डिनेट्स, वो 0 होता है, और जो पॉइंट्स अगर x एक्सिस पे होता है उसको हम x, 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये सब आपको फर्स्ट वीडियोस में ही हम बता चुके हैं। अब यहाँ से क्या होगा, तो इसका अगर मिड पॉइंट है PQ का तो हम ऐसे निकाल सकते हैं 0 मतलब x1 + x2/2, तो इसका मतलब 0 + x अपॉन 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा +4, x का वैल्यू +4, और y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y + 0 अपॉन 2 इक्वल टू -5। तो y का वैल्यू कितना आएगा -10। तो इसका मतलब
P का कोऑर्डिनेट्स और Q का कोऑर्डिनेट्स, ये हमारा P रहा, तो P का कोऑर्डिनेट्स कितना आएगा 0,4 और सॉरी ये 0 x था यहाँ पे, तो 0,y, तो y का वैल्यू 0,-10 और x का वैल्यू हम कितना निकालें 4, हम कह सकते हैं 4,0। तो ये P और Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। आपको ये अच्छे में से इसलिए क्योंकि अगर मैं चलिए आपसे ये पूछ देता क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव टाइप में कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लाइंस पॉसिबल, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो 4 कंफ्यूजन आएंगे कि ये भी लाइन पॉसिबल है, ये भी लाइन पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे बोल देते हैं कि 4 लाइन पॉसिबल है, लेकिन मिड पॉइंट देख करके हम ये चीज़ को वो इंडिकेट कर चुका है कि वो जो लाइन है वो केवल एक पॉसिबल है और इसका जो मिड पॉइंट है वो 4th क्वाड्रेंट में, इसलिए वो पॉइंट यहाँ और यहाँ PQ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप ट्राई कीजिएगा। ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सिंपल प्रीवियस ईयर के ही प्रॉब्लम्स हैं, तो अच्छे क्वेश्चंस में से आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चंस है हाँ, if two adjacent vertices of a parallelogram are 3,2 and 1,0 and if two adjacent vertices of a parallelogram are 3,2 and 1,2, इसका मतलब कोई एक पैरेललोग्राम है, A B C और D। ठीक है, कह रहा है कि इफ टू एडजेसेंट वर्टिसेस का मतलब होता है ये A और B क्या है एडजेसेंट वर्टिसेस। इसका मतलब कि आपको A का कोऑर्डिनेट्स 3,2 है और मान के चलिए कि B का कोऑर्डिनेट्स आपको 1,0 है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इफ टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3,2 एंड 1,0 एंड द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 2,-5, मान के चलिए कि AC क्या होगा डायगोनल होगा और BD क्या होगा एक डायगोनल होगा। ठीक है, AC और BD क्या होगा एक डायगोनल होगा। ठीक है, तो AC BD अगर डायगोनल होगा, ठीक है, तो आपसे उसका कोऑर्डिनेट्स जो है मान के चलिए D पे नहीं मतलब O पे इंटरसेक्ट करता है, जिसका कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिया है 2,-5। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है देन फाइंड द अदर टू वर्टिसेस। तो ये क्वेश्चंस जो है वो अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने भी हम प्रॉब्लम्स करते आ रहे थे उसमें क्या कर रहे थे एक ही वर्टेक्स पैरेललोग्राम के निकाल रहे थे। इसमें क्या है हमें दोनों वर्टेक्स निकालना है, तो ये उससे अच्छा क्वेश्चंस में से आएगा, लेकिन इजी ही क्वेश्चन है। क्यों? अब ध्यान दीजिएगा, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC अगर मान के चले डायगोनल होगा तो इसका कोऑर्डिनेट्स हम x, y मान सकते हैं या फिर x1, y1 मान सकते हैं। आप कुछ भी मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इसको x1, y1 मानते हैं तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में कि AC जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है इसका ये और ये इक्वल होगा। इसका मतलब ये पॉइंट AC का मिड पॉइंट होगा और हम जानते हैं कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2/2 से x कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो x1 + 3/2 = 2। तो यहाँ से x1 का वैल्यू कितना आएगा 4 - 3, मतलब x1 का वैल्यू आया हमारा 1। ठीक है, x1 का वैल्यू जैसे आया 1, आप y1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे y1 + 2/2 = -5, y1 = -10 - 2 मीन्स y1 = -12। अब जैसे x1 y1 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, सिमिलरली उसी प्रकार इसके कोऑर्डिनेट्स को अगर हम x2, y2 मान ले रहे हैं तो ये बात आपको पता है पैरेललोग्राम में होता है कि ये और ये जो बाइसेक्ट होगा ये भी और ये भी बाइसेक्ट होगा। इसका मतलब कि ये और ये इक्वल होगा। इसका मतलब BD का भी मिड पॉइंट क्या होगा O ही होगा। इसका मतलब जैसे उसका x कोऑर्डिनेट निकालते वक्त हम 2 इक्वेट कर रहे थे, इक्वल में राइट साइड में 2 लिख रहे थे और राइट साइड में y को निकालते वक्त हम -5 लिख रहे थे, उसी प्रकार आप इसका भी जब वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा तो उसके x के इक्वल में आपको 2 ही डालना है, y के इक्वल में -5 ही डालना है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x2 + 1/2
इक्वल टू 2, तो यहाँ से x2 का वैल्यू आएगा 4 - 1, मतलब x2 इक्वल टू आया 3। उसी प्रकार y का वैल्यू जब आप निकालोगे तो y2 प्लस 0/2 इक्वल टू -5, तो y2 का वैल्यू कितना है -10। तो हम कह सकते हैं कि x2 का वैल्यू और y2 का वैल्यू कितना है, x2 का 3 और y2 का वैल्यू -10। आप x1 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू -12। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन के जो दोनों वर्टेक्स निकालने थे उसको हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारा एक और प्रॉब्लम है उसको देखिएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको जरूर ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि द लाइन सेगमेंट, लिख लीजिएगा क्वेश्चन और ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो बच्चे डॉट्स भेजे थे उसके अलावा जो बच्चे अगर कुछ वीडियो हमारे देखते होंगे तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश करें। अगर आपसे नहीं बन रहा फिर आप इस वीडियो को देखिए, इसलिए आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन में से एक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस इस प्रकार है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए जिसका कोऑर्डिनेट्स है 2, 1 एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट्स है 5, -8 इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट पी एंड क्यू। इंपॉर्टेंट चीज ये आपको दे रखा है, ये ए है और ये बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 2, 1 और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 5, -8। अब क्या कह रहा है कि पी क्यू जो है, पी क्यू वो इसके ऐसे पॉइंट्स है जो इस ए बी को ट्राइसेक्टेड कर रहे हैं। ट्राइसेक्टेड हम आपको प्रीवियस वीडियो में ये बात बता चुके हैं। ट्राइसेक्टेड और बाइसेक्टेड मीन्स होता है इक्वल 2 पार्ट्स में, ट्राइसेक्टेड मीन्स होता है इक्वल 3 पार्ट्स में। ठीक है, इसका मतलब कि ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी में ये डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी होगा। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, उसके बाद अब क्या बोल रहा है कि इफ P इज नियरर टू A, तो हम पहले से कंसीडर कर चुके थे कि P क्या है, एक नियरर है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इफ P आल्सो लाइज ऑन द लाइन, अगर P जो है वो एक लाइन पे लाइज कर रहा है, उस लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है 2x - y प्लस k इक्वल टू 0। मतलब फिर से एक बार क्वेश्चन समझिएगा। आपको क्वेश्चन इस प्रकार है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A जिसका कोऑर्डिनेट्स इतना है और B का कोऑर्डिनेट्स इतना है दिया हुआ है, इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट्स P एंड Q सच दैट P इज नियरर टू A, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो आपसे पूछ रहे हैं इफ P आल्सो लाइज ऑन द लाइन गिवन बाय दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इस K का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस K का। तो देखिएगा, जैसे P का हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा। तो इसका मतलब P चूंकि A के नियरर है, इसका मतलब ये अगर 1 होगा तो 2 पार्ट्स इधर जा रहे हैं, मतलब PQ और QB 2 पार्ट्स राइट साइड में आ रहे हैं, तो इसका रेशियो कितना होगा 2। मतलब PB क्या होगा 2, तो AP कितना होगा 1। ये रेशियो में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रकार अब हम P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम x, y, अभी हमको नहीं पता तो x, y अगर हम जनरल ले लें तो अब इससे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। तो m, अब देखिएगा ये P जो है, P के कोऑर्डिनेट्स को निकालते वक्त हम क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, mx2, तो m का वैल्यू 1, x2 मीन्स 5, तो 1 × 5 प्लस n मीन्स 2, x1 मीन्स 2 अपॉन m प्लस n मीन्स 3। ये था आपका P का x कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो 5 + 4 दैट इज 9 अपॉन 3, तो x का वैल्यू कितना आया 3। ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू कितना है आपको 3। ठीक है, उसी प्रकार आप y का वैल्यू जब निकालिएगा P का तो क्या आएगा, देखिएगा my2 मीन्स 1 × -8 प्लस 2 × 1 दैट इज 2 अपॉन m प्लस n मीन्स 3। यहाँ से कितना आएगा -8 प्लस 2 अपॉन 3, तो ये -6 अपॉन 3 दैट इज -2। इसका मतलब y का वैल्यू कितना है -2। अब ध्यान दीजिएगा बात पे, चूंकि क्या बोल रहा है कि P जो पॉइंट है वो इस लाइन पे वो कहीं पे है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मान के चलिए कोई बोल रहा है कि कोई एक लाइन है, ठीक है, और उस लाइन पे एक पॉइंट लाइज कर रहा है, तो वो पॉइंट जो होगा उसका कोऑर्डिनेट्स उस
लाइन के x और y के वैल्यूज़ को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तभी वो पॉइंट उस लाइन पे होगा। तो हम अब इस बात को यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि P का जो x और y वैल्यू है वो इस लाइन के x और y को सेटिस्फाइड करेगा, तभी इस लाइन पे क्या होगा, वो लाइज रहा होगा। तो इसका मतलब 2 इंटू एक्स का वैल्यूज क्या है हमारा निकला हुआ 3, तो 3 माइनस वाई, तो y का वैल्यू कितना हम निकाल के बैठे -2 और प्लस k इक्वल टू 0, तो 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 8 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू हम कह सकते हैं कि -8 आ जाएगा यहाँ से, ये हमारा आंसर होगा। तो ये इजी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। आप, ये हमारा क्वेश्चन था, मेरे लिए आप क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट प्लीज कर दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो जितने भी डॉट्स प्रॉब्लम्स थे जो स्टूडेंट्स के द्वारा दिए गए थे, वो सारे प्रॉब्लम्स को हम क्लियर कर चुके हैं। हम चाहते तो उनके व्हाट्सएप तक भी भेज सकते थे, तो लेकिन मेरा ये मानना है कि आप कुछ और भी बच्चे होंगे जो हमारे अगर वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इससे उनको भी हेल्प होगा। तो इसलिए हम इस वीडियो को भी यूट्यूब पे ही डाल देते हैं, सम स्टूडेंट्स डॉट प्रॉब्लम्स के नाम से। आप प्लीज़ इस क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस को देख करके प्लीज़ सीखने का कोशिश करें। धन्यवाद। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल से। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आपके 10th क्लास के बोर्ड में इस बार हटा दिया गया है, लेकिन आपको जब आप 11th में मैथमेटिक्स रखोगे तो आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि इतने ही करें जितने के 10th तक के सिलेबस में है, तो अभी तक के जितने मेरे वीडियोस हैं, लेक्चर 19 to 20 तक जो वीडियोस थे, उसके बाद ये आप जो डॉट्स प्रॉब्लम्स हैं आप इतने तक कर लें, तो आपके जो क्लास 10th के सिलेबस है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। अब आप किसी भी बुक्स को कर लें, उठा के आराम से हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें। अगर आपको मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो अब जो है, जो अगला टॉपिक आएगा हमारा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेसिस पे होगा, तो आप उसको देख के फिर और नया कुछ चीज़ जरूर सीखने को मिल सकता है। तब तक के लिए हम आपको अलविदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।